गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टुशी शाहानी ब्लॉग पे। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, कैसे हैं? अभी बज रहा है सुबह का 6 और सुबह का मौसम इतना शांत रहता है। बस कहीं कहीं एक दो जो कौवा होता है वो बोल रहा है, बाकी चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। बहुत शांत सा माहौल रहता है और ऊपर से अभी कुआसा का दिन चल रहा है तो पत्ते सबसे टिप टिप कुआसा पानी जैसा बरसता भी है और सारे पेड़ पौधे पूरे धुले हुए एकदम ग्रीन ग्रीन लगता है। बहुत ही प्यारा लगता है। जबकि अभी भी सूरज नहीं उगा है और लगभग एक हफ्ता बाद हम फिर से सुबह में आंगन पे झाड़ू लगा रहे हैं। इससे पहले मम्मी करती थी और एक हफ्ता तक मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत एकदम सीरियस कंडीशन था, आप लोग जानते ही हैं। तो बहुत दिनों के बाद फिर पुरानी रूटीन पे वापस। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा थोड़ा आलसीपन भी हो गया था, वो भी कट रहा है। तो जैसे ही हम चाय बनाने आए तो किट्टू उठ गया। उसके पापा आज जाएंगे लगभग 6:45 या 7 बजे, 7 बजे या 7 बजे से पहले ही जाएंगे। तो हम आ गए थे घर पे और मम्मी किचन पे चली गई थी। उनको आज तो हम नहीं दिखा पाएंगे हस्बैंड को, क्योंकि वो चले गए हैं अभी और बाहर से ही चले गए हैं नहा धो के रेडी होकर। उस टाइम पे हम किट्टू को लेके बैठे थे, हम फ़ोन भी ऑन नहीं किए थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग पे आपको दिखाएंगे। तो सुबह सुबह वो चले गए हैं काम पे। तो एक हफ्ता बाद थोड़ा सा भी बेटर फील हो रहा है। तो घर का हालत एकदम बिगड़ा हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को। पूरा घर ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं रहता है। चारों ओर कपड़े लटक रहे हैं, खिलौना बिखरा पड़ा है, बिस्तर भी सही से सेट नहीं था। ऊपर से टेबल पूरा ऐसे भर रखा है कि बिल्कुल भी कुछ रखने का जगह नहीं है। तो इसको पहले हम सेट करेंगे, उसके बाद एकदम मिलते हैं सारा कुछ सेट करने के बाद। किट्टू ब्लॉग लेके खेलू खेलू कर रहे हो? हाँ, तो घर हमने पूरा सेट कर लिया और मुझे मदद किया है किट्टू ने बहुत ज़्यादा, अपने टॉयज़ वगैरह उठाने में, अपना बुक वगैरह उठाने में, और जो कचरा वगैरह निकला था उसको उठा के बाहर फेंकने में। है तो थैंक यू बेटू। ये भी हमने अच्छे से सजा दिया है। इस साइड पे दवाई वगैरह था वो सब हटा के बस जो खाने का है ना वही सब रख दिया है, क्योंकि ये हाथ के सामने रहता है, यहाँ से यहाँ लेने में आसानी होता है। नहीं चिल्लाते सुना। टेबल पे हमने सेट कर दिया है और इधर के बाकी जितने भी कपड़े थे सारा हमने सेट दिया है। एक हफ्ते बाद मेरा घर थोड़ा सा ढंग का लग रहा है कि हाँ अब ठीक है। आप लोग बताना फ्रेंड्स, मेरा छोटू सा घर कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है, खुश है और बिंदास है एकदम हम लोगों की तरह। अभी हो रहा है सुबह का 8:15 और बाहर का मौसम देख सकते हैं, एकदम कुआसा से धुंधला धुंधला दिख रहा है। थोड़ी देर में ही धुंधला धुंधला दिख रहा है। और मम्मी किचन का सारा काम कर ली है आज। बर्तन वासन देख सकते हैं यहाँ पे, और किचन का गैस भी सब पहुँच दी है। मम्मी किचन का कर ली थी तो हमने घर का भी थोड़ा बहुत कर लिया है। और बच्चे लोग आज भी आग सेक रहे हैं। तो अभी चलेंगे किट्टू को ना दूध देंगे हॉर्लिक्स के साथ घोल के। और किट्टू उठा है आज सुबह का 6 बजे। तो 6 बजे के बाद थोड़ा सा केक खाया था, उसको देना है। वो धोया हुआ नहीं है, अंदर था। मम्मी सारा कुछ धो दिया ना, तो वो अंदर ही था तो छूट गया है। तो अभी इसको धो के दूध गर्म करके मम्मी रख के गई है। मम्मी आजकल इतना ज़्यादा हेल्प कर रही है ना, पूछो ही मत। एक तो मम्मी का हाथ पूरा ये सब पूरा फट गया है, फिर भी बहुत ज़्यादा काम करके देती है। तो उसके लिए उनके सामने तो नहीं बोल पाते हैं, पर हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प कर। गरम है, पी लो। हाँ ठंडा ही है, गर्म नहीं है ज़्यादा, पी सकते हो, पी लो। फिर लेट करोगे तो ठंडा हो जाएगा। हाँ पी लो। सुबह तो आज नाश्ता नहीं बनेगा। कल ना मम्मी बनाई थी सत्तू का पराठा, तो अभी भी है। सुबह में नाश्ता हो जाएगा। दोपहर में आज मन कर रहा है ना, बहुत दिन से सोयाबीन नहीं खाए, तो सोयाबीन आलू का ना एकदम माखा माखा सब्जी होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्स्ड वाला, ऐसा बनाएंगे। तो सोयाबीन घर पे है नहीं, मम्मी गई है घूमने के लिए फ्रेंड्स के उधर, या फिर भाभी लोगों के उधर। आएगी तो बोलेंगे मम्मी एक पैकेट सोयाबीन ला दीजिए और सब्जी बनाना है।
तो अभी बज रहा है पता है कितना, 8:35। तो किट्टू को पढ़ा देते हैं 9 बजे तक, फिर करेंगे नाश्ता वास्ता वगैरह जो भी होगा। सुबह में हम पता है चाय पिए हैं और थोड़ा सा केक खाए हैं। किट्टू के पापा चले गए हैं काम पे। आज गए हैं पता है कितने बजे, सुबह में गए हैं 6:45 में गए हैं। तो आएंगे रात का वही 9:30 बजे। इतने ठंडी में भी सुबह से भी चले जाते हैं, बहुत लेट से आते हैं। और इस बीच मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था ना, उस सुबह में उठ के मतलब घर का सारा कुछ मतलब जो मेरा ज़रूरत होता है खाना पीना क्या है कर के किट्टू को थोड़ा बहुत देख के जाते थे। आने के बाद फिर उतना रात में आने के बाद किट्टू को खिलाते थे और हम तो बेहोश की तरह पड़े रहते थे। और दिन का सारा काम तो मम्मी सारा कुछ करती थी और ये मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाता था बाहर। ऐसा तो दिन में 24 साल बाहर भागता है, पर जिस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी यही। किट्टू ऐसे जब हम ठीक रहते हैं ना, तब दिन में कितनी बार रोड की तरफ भागता है, कितनी बार घर के पीछे भैया लोगों के घर तरफ भागता है। मम्मी या फिर हम या फिर इसके पापा जिस दिन रहते हैं उसको दौड़ दौड़ के पकड़ के लाना पड़ता है और गेट लॉक करके रखना पड़ता है। और इस बीच ना घर से शायद ही 1-2 बार भागा है, ऐसा नहीं कि भागा नहीं है, 1 ही 2 बार गया है, बाकी टाइम मेरे साथ ही था। तो बच्चे जैसे भी है थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, बस यही बहुत कुछ बोले थे 9 बजे तक पढ़ा लेंगे। 9:30 बज रहा है अभी घड़ी के जब देखे हम। और इसको ना हम इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, जो 1 2 3 वो भी पढ़ा लेते हैं, पर हिंदी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि मुझे लिखना सही से नहीं आता है, उसको लिखा भी नहीं पाते हैं। और अगले साल इसको स्कूल में भी एडमिशन करने का प्लान है, देखते हैं कब तक होता है। 6 से ज से झ से यहाँ का डब्बा खाली, क्या है? झ से झूला, झ से झाड़ू। किट्टू का पढ़ाई भी हो गया है। किट्टू अब खेल रहा है अपने पेंसिल और चौक से। अभी हो रहा है पता है कितना, 9:45। लाइट बंद कर देते हैं। वैसे भी है थोड़ा थोड़ा सनलाइट, उस पर वो खेलेगा। तो मम्मी को दिए थे सोयाबीन लाने के लिए। हाँ बाहर ठंडा है। सोयाबीन लाने के लिए मम्मी शायद सोयाबीन ला दी है, देखते हैं। यहाँ रखिए 10 रुपये पैकेट। तो इसको भिगा देते हैं। और धूप भी कुआसा थोड़ा कम है, धूप हल्का हल्का निकला है अभी। तो कल का जो भीगा कपड़ा सब है ना, वो सब भी धूप में डाल देते हैं। पहले सोयाबीन भिगो देते हैं। अब 10 बज रहा है, इसीलिए हमने ठंडे पानी में भिगो दिया है सोयाबीन को। अगर मुझे जल्दी जल्दी बनाना होता खाना, जैसे दोपहर में बनाना है, दोपहर में भिगोना होता है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि गर्म पानी में डालते हैं, बहुत जल्दी फूल जाता है। तो उसके बाद जो कल के भीगे कपड़े थे ना, बहुत सारे थे और घर के अंदर कहीं मेलने का जगह तो है नहीं। अभी गर्मी के टाइम पे क्या होता है, एक के ऊपर एक डाल के फैन चलता है तो सूख ही जाता है। तो फिर मम्मी बोली कि बाल्टी के अंदर रख देने के लिए, सारा तो गीला ही है, अगले दिन सुबह दे देने के लिए। तो हमने सारा बाल्टी के अंदर रख दिया था। अभी हम सारा मिल दे रहे हैं। धूप तो ऐसे निकला नहीं है, हल्का हल्का निकला है। अब पूरा दिन का धूप लग गया तो शायद ही सूख जाए, एक दिन में तो अब होता नहीं है। आ गया सुबह का नाश्ता, गर्मा गर्म रोटी और भुजिया। ये है छोले का सत्तू का रोटी, सॉरी पराठा, एक मेरे लिए एक किट्टू के लिए। आ गया गर्मा गर्म नाश्ता। रोटी भी हमने गर्म कर लिया है, कल का रोटी था, और भाजी भी कल का ही था, तो भी हमने गर्म कर लिया है। और किट्टू गया बाहर, दादी पीछे पीछे गई है भागते भागते लाने के लिए उसको। मम्मी कितने दिनों बाद घर से बाहर आए हैं। अभी जस्ट घर से निकला है और देखो पूरा गली फाका, पता नहीं किधर घुस गया है। मम्मी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गई है। पूरा गली देखो फाका अभी, और ऐसे 10 से ऊपर हो रहा है, तब भी कोई नहीं है, बस 1-2 लोग आ रहे हैं। आ गया, भाग गया था रोड की तरफ। देखो गेट लग रहा है। दादी आ रही है ना, दादी को लगा देना, दादी को लगा देना, लगा दो, दादी नहीं आ पाएगी। दादी घूम के आएगी, फिर दादी घूम के आएगी। कल रात में चोर आया था, आपको पता है? हम मासी के यहाँ पे जो दीवार है ना, दीवार के इस साइड पे खड़े हैं और किट्टू और दादी को देखो रोड पे वहाँ पे जूम करते हैं। ये रहा किट्टू और दादी। रैली निकला है वोट पे, जो लोग जीते हैं ना वो लोग रैली। एक किट्टू कैसे डांस कर रहा है वहाँ पे इतने लोगों के सामने में भी। मुँह भी नहीं पहुँचे है खिला के।
हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले वोट हुआ था, आज तीसरा दिन है शायद, बुधवार को वोट हुआ था। पटाखे फूट रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जिनको वोट दिए थे ना वही यहाँ का मुखिया हो गए हैं, वही जीत गए हैं। तो उनको फ़ोन करके बताते हैं कि जिनको वोट दिए हो ना वो जीत गए हैं। और वो अभी तक नहीं है, बस यही उनके साथ सपोर्टर जो है वो लोग रैली निकाले हैं। अब वो जो आएंगे ना तो दिखाएंगे आप लोग, अगर उस टाइम पर अगर इधर आए तो, जिस टाइम पे हम घर पे रहे, तो उनको पहले फ़ोन करके गुड न्यूज़ दे दे, वो बहुत खुश हो गए। क्योंकि एक अच्छे इंसान अगर जीते ना तो मोहल्ला का थोड़ा बहुत उन्नति का एक आशा रहता है कि हाँ कुछ होगा। तो देखो दई माँ कितना लाल लाल हो गया है, देखो हेड देखो, अपने हेड देखो, ये है बहुत वोट से आगे है ना। रिजल्ट पूरा एकदम आउट हो गया है कि जीत गया है। अब बज रहा है दोपहर का 12, भात मेरा हो गया है। अब बनाएंगे सोयाबीन का सब्जी। आलू भी काट लिया है, मसाला और प्याज नहीं देंगे, जो देंगे सोमरा का फोड़न, सूखा मिर्च और तेज पत्ता। और कढ़ाई पे तेल भी गर्म हो गया है। सोयाबीन को पहले फ्राई कर लेते हैं हल्दी और नमक देके। तेल गर्म होने के बाद फोड़न, तेज़पत्ता और सूखा मिर्च का फोड़न लगा के आलू फ्राई कर रहे हैं, जबकि बॉईल किया हुआ आलू था। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा मुझे, ऑलरेडी एकदम चिपक जाएगा नहीं। तो अच्छे से फ्राई भी हो गया है। फिर उसके बाद जो फ्राई किया हुआ सोयाबीन रखे तो उसको हमने डाल दिया है। और मसाला दिए हैं इस पर हम झाल वाला, जिसपे मिर्ची है, और किट्टू के लिए उससे पहले निकाल लिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बिना झाल वाला खाता है। उसके लिए भी मसाला भुना हुआ है, तो उसको अलग हांडी पे चढ़ा देंगे थोड़ा सा। तो ये अच्छे से भुना गया था। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि मुझे ना गाढ़ा गाढ़ा माखो माखो सब्जी चाहिए। तो उस वजह से थोड़ा सा उबाल आ जाएगा इस पर। उसके बाद इसको बंद कर देंगे नमक वगैरह देख के। बस थोड़ा सा ही बना है क्योंकि मम्मी और हम ही खाएँगे, रात में पता नहीं क्या होगा। दूध रहता है ना, ज़्यादातर रात में दूध रोटी सब खा लेते हैं, सब्ज़ी नहीं बनता है। देखो दूध भी आ गया था, सब्ज़ी मेरा इधर हो चला है। अब अच्छे से उबाल आ गया है, इसको बंद कर देंगे। बस दूध उबाल के नहाने चलेंगे, किट्टू को भी नहाएंगे, हम भी नहाएंगे। चलो दूध भी मेरा हो गया, तो नहा धो के एक बार मिलते हैं बाद में। नहा धो के खा के किट्टू को खिला के सुला दिया है। और मम्मी का आज पूरा दिन ब्लॉग पे दिखाया नहीं ना, मम्मी यहीं पे बैठी हुई थी धूप में। तो हम बाहर निकले तो मम्मी चली गई है, उधर ही गई होगी। और एक चीज़ नया चीज़ लिए है, दिखाते हैं। जिस दिन मेरे से मम्मी का जग टूटा था उस दिन हम छोटी को बोले थे, जो किट्टू की बुआ की लड़की है, उनको उसे बोले थे कि किसी दिन अगर जग वाला आएगा तो बताना। आज आया था, आज 1 महीना बाद, 1 महीना नहीं, हाँ वैसे ही होगा लगभग। उतने दिनों बाद वो आके बोली मामी हर एक माल वाला आया है। तो ये 40 रुपये वाला था, 30 रुपये बोली है। कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना, तोता कलर, पता नहीं क्या बोलते हैं वो। तो चलते हैं, कपड़ा सब उठा लेते हैं, सारा कपड़ा सूख गया है। अगले ब्लॉग पे ना आप सभी का बहुत सारा कमेंट आया है कि इतने दिन से आप कहाँ थे। 10 दिन बाद हमने पोस्ट किया था, तो कहाँ थे, क्या हुआ था, तबीयत में इतना ख़राब था तो क्या हुआ था आपको। तो वो है कि मेरा ना 3rd प्रेगनेंसी है, और मेरा हर प्रेगनेंसी पे ना मेरे ब्लड पे इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और RBC मेरा बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो उस वजह से ना मेरे बॉडी में बहुत कुछ मतलब क्रिटिकल सा साइन दिखता है। जैसे मतलब हम खाते हैं ना तो मेरा खाना जैसे नीचे पेट तक जाता ही नहीं है, जैसे छाती तक जाते फिर दोबारा वापस आ जाता है। वॉमिट बहुत ज़्यादा होता है, सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, मन करता है कि सर फोड़ ले, इस तरीके का। और ऊपर से मेरे कभी भी चक्कर आ जाना, कभी भी कुछ भी, मतलब अजीब अजीब सा कुछ भी हो जाता है। तो उस वजह से ना मेरा इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्ट रहता है। तो यही हुआ है मेरा इस बार भी। WBC मेरा 14,000 हो गया था। अगर 1-2 दिन लेट होता ना डॉक्टर के पास जाने में तो शायद मुझे फिर दोबारा हॉस्पिटल पे एडमिट करना पड़ता। इस तरीके का सिचुएशन आ गया था। तो इसके लिए हमने सोचा था कि उस टाइम पे कुछ बना के पोस्ट करेंगे, पर उस हालत पे नहीं थे कि हम फ़ोन पकड़ सके। तो फ़ोन का शक्ल तक नहीं देखे थे कितने दिन, पता नहीं। तो चलो जैसे भी हो, अभी हम ठीक हैं, दवाई मेरा कंटिन्यू चल रहा है। अगले दिन आप लोगों को रिपोर्ट वगैरह दिखाएंगे अगर आप देखना चाहें तो इसीलिए ही ना मेरा पोस्ट नहीं आया था। और आप लोगों ने मेरा बहुत फिक्र किया है, बहुत
केयर भी किया है, जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। तो अभी हम ठीक है, बस मुझे दुआ की ज़रूरत है। हमेशा दुआ करिए आप लोग मेरे लिए कि ये टाइम मेरा इस बार बहुत अच्छे से जाए। किट्टू के टाइम पे भी मुझे 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, सेकेंड टाइम मतलब वो तो बहुत डेंजर था, और ये थर्ड टाइम है। बस आप लोग प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा जाए और सब कुछ अच्छा हो, दोनों सब हमेशा सही सलामत रहे एंड तक। बस इतना मेरे घर वाले भी प्रे कर रहे हैं और आप लोग भी प्रे कीजिए, तो आप लोगों को पता चल ही गया कि मेरा क्या हुआ था। तो चलो देखो, कपड़े से भी हमने उठा लिया। ये अभी भी सूखा नहीं है, सुबह में दिए थे ना धूप में, ये दोनों अभी भी नहीं सूखा है। और मेरा मोजा सूख गया है, अगले दिन इतना ठंड लग रहा था ना, पैर कनकना रहा था। आज सूख गया है तो आज इसको पहनेंगे भी। और चलते हैं फिर। आज तो फ्राइडे है ना, आज का ब्लॉग आज ही पोस्ट करेंगे, क्योंकि अगले के दिन से ब्लॉग नहीं बनाए थे ना, तो जो शूट कर रहे हैं वही पोस्ट ही कर रहे हैं। तो फिर एडिट करके पोस्ट करते हैं। थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में ना मेरा फ़ोन गिर गया। जल्दी करके हम स्टैंड में से फ़ोन निकालना चाह रहे थे और मेरा फ़ोन ही गिर गया नीचे में, पर कुछ नहीं हुआ, यही है। नहीं तो फ़ोन टूट जाता तो मेरा एकदम, हम तो रो ही देते शायद। तो आज यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। ओके, अभी चलते हैं एडिट करने के लिए, फिर पोस्ट करना है।